नमस्कार दोस्तों, मैं मनप्रीत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा किस पर रहेगा? सर्कल पर। आज हम सर्कल के रिलेटेड सभी फार्मूले और उसके रिलेटेड क्वेश्चन जैसे हमारे एग्ज़ाम में कैसे हमको क्वेश्चन आएंगे उस पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो देखते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा क्या है? सर्कल का है। एरिया में सर्कल क्या है? एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके रिलेटेड बहुत से सम आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं। सर्कल और सेमी सर्कल आज हम करने वाले हैं, और सर्कल का किसी और चीज़ के साथ जैसे कि हमारे पास स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन बनता है उसको हम आज कवर करेंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सर्कल का टॉपिक सीखने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सर्कल सबसे पहले देखते हैं सर्कल कैसा होता है। हमारे पास ये मैंने क्या है अभी क्या बना दिया, सर्कल बना रहा हूँ। ये है सर्कल। सर्कल में क्या होता है हमारे पास? एक क्या होता है? सेंटर। बीच बीच में जो हमारा एक पॉइंट होता है ये क्या होता है? सेंटर। और ये जो लाइन अभी मैंने खींच दी ये हमारा क्या होता है? रेडियस। इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। और इसको अगर हम इसको आगे तक खींच दे यानी कि ये हमारा क्या बन जाता है? पूरे का पूरा हमारा जो बन जाता है ये बन जाता है हमारा डायामीटर। रेडियस सिर्फ सेंटर से क्या होता है? इस तरफ इतना सा हमारा क्या होता है? रेडियस। और पूरा हमारा क्या होता है? डायामीटर। यानी कि अगर हम डायामीटर का हाफ कर दे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है? रेडियस की वैल्यू आ जाती है। यानी कि डायामीटर के बटा 2 किया तो हमारे पास क्या आ जाता है? रेडियस। ये के टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये आपको क्या है? सीधा सीधा कई बार एग्ज़ाम में सिर्फ डायामीटर दे दिया जाता है, तो रेडियस की वैल्यू हमने क्या है आगे यूज़ करनी पड़ती है। तो देखते हैं इसका हमारे पास पेरीमीटर क्या रहेगा। पेरीमीटर देखते हैं। पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों? हमारा ये जो एरिया कवर हम कर रहे हैं, जो अभी मैं डार्क कर रहा हूँ सर्कल का एरिया, तो ये एरिया क्या होता है? हमारा पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर का फार्मूला हमारे पास क्या रहता है सर्कल का? 2πr। 2πr हमारे पास क्या है? सर्कल का जो पेरीमीटर रहता है। तो देखते हैं आगे एरिया हमारे पास क्या होगा। एरिया हमारे पास होता है πr²। यहाँ पर हमारे पास पाई की वैल्यू हम क्या करते हैं? 2/7 ही यूज़ करते हैं। इसकी एक और वैल्यू होती है 3.14, लेकिन हम इसको कभी कभी यूज़ करते हैं। अगर क्वेश्चन में हमारे पास हिंट में दिया हो कि इस वैल्यू को यूज़ करना है तभी इस वैल्यू को यूज़ करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे? पाई की वैल्यू 2/7 ही यूज़ करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और कुछ टर्में याद करेंगे जिसको हम क्या है पेपर में सीधा सीधा फॉलो कर सकें। तो अभी इसकी क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। इसके फार्मूले तो क्या है? 2 ही फार्मूले हैं, इसके ज़्यादा और इसका कोई फार्मूला नहीं बनता। सर्कल का एक पेरीमीटर होता है और एक हमारे पास क्या होता है? एरिया। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास क्या है सर्कल का, हमारे पास पेरीमीटर दिया गया हो पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज़ 88 मीटर। तो कहते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। अब क्या है हमारे पास पेरीमीटर की वैल्यू दे दी गई है। पेरीमीटर हमारे पास कितना है? 88 मीटर। तो वो कहते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। अब हमारे पास दिया क्या गया है? हमारे पास पेरीमीटर दिया गया है और वो क्या पूछ रहे हैं? एरिया पूछ रहे हैं। एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू चाहिए? एक πr²। एरिया हमारा क्या होता है? πr²। यानी कि एरिया निकालने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? आर की, यानी कि रेडियस की ज़रूरत पड़ती है। अभी हमारे पास रेडियस इसमें नहीं है। हमारे पास क्या दिया गया है? पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारे पास कितना दिया गया है? 88 मीटर। पेरीमीटर असल में होता क्या है? 2πr। पेरीमीटर कितना होता है? 2πr। ये 2πr की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है? 88। तो क्या करेंगे हम? इससे r की वैल्यू को निकालेंगे। r हम यहाँ से फाइंड करेंगे और एरिया की वैल्यू में पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं? पेरीमीटर से हमारे रेडियस की वैल्यू देखते हैं कितनी बनेगी। ये हमारे पास क्या है? r इधर ही रहेगा 88। ये 2 है हमारे पास, इधर जाकर क्या हो जाएगा? बटे में
पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, इधर जाकर क्या हो जाएगी, पलट जाएगी वैल्यू। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी, इसको हम सॉल्व करते हैं। 22 चौका क्या होते हैं 88 और 2 से काटा 2। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी बनी 7 दूनी 14, यानी कि रेडियस हमारे सर्कल का कितना आ गया 14 आ गया। 14 मीटर ला लीजिए, 14 मीटर हमारे पास क्या आ गया रेडियस आ गया। अभी तक हमने क्या किया, हमने सिर्फ पेरीमीटर से अपने रेडियस की वैल्यू को निकाला है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए एरिया चाहिए, तो एरिया में रेडियस की वैल्यू हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो देखते हैं हमारे पास रेडियस कितना है 14। तो अब हमने क्या फाइंड करना है एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है कि एरिया किसके बराबर होता है, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या रहती है 22/7। तो रेडियस का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर, इसको हम कैसे लिखते हैं 14 गुना 14। अब इसको हम काट देते हैं तो देखते हैं हमारा कितना बनता है 7 दूनी 14। ये हमारा क्या बना 22 गुना 2 गुना 14। हम कैसे लिखेंगे इसको 22 गुना हम क्या लिख दें 14 दूना 28। तो 22 गुना 28 हम करेंगे तो हमारा रेडियस कितना हमारा जो एरिया कितना बनेगा 616 मीटर स्क्वायर हमारा क्या बन गया, जो हमारे पास एरिया बन गया। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या किया था कि हमारे पास पेरीमीटर दिया गया था और हमने क्या है उसका एरिया निकालना था। इसलिए हमने क्या किया, इसमें से सबसे पहले हमारे पास जो पेरीमीटर की वैल्यू दी गई थी उससे हमने क्या किया, हमने अपना रेडियस निकाला और इस रेडियस की वैल्यू को यूज़ करके हमने क्या है एरिया की वैल्यू निकाल दी। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी टर्में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप याद रखें तो आपको एरिया की वैल्यू को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे कि अभी मैंने क्या है हमारे पास जो रेडियस था कितना था, अभी जो पिछला क्वेश्चन किया उसमें था 14 क्या था हमारे पास रेडियस। तो पेरीमीटर कितना था उस क्वेश्चन में 88। तो हमारे पास जो पेरीमीटर कितना था 88, यानी इसको क्या है सर्कमफ्रेंस भी कह देते हैं, पेरीमीटर को सर्कल की सर्कमफ्रेंस भी कह देते हैं। इसको ज़्यादातर क्या है सर्कमफ्रेंस के नाम से ही एग्ज़ाम में लिखा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर्कल का पेरीमीटर पूछा गया है या क्या है सर्कमफ्रेंस पूछा गया है, तो इसका अलग अलग फार्मूला होगा या एक ही होगा। ये क्या है एक ही चीज़ होती है सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर। तो देखते हैं अगर हमारे पास अभी जो पेरीमीटर था कितना था 88, तो हमारा एरिया कितना बना था 600, हमारे पास क्या बना था 616 बना था। जब क्या है ये वैल्यू फिक्स होती है, जब अगर हमारे पास रेडियस 14 होगा तो हमारा एरिया 616 ही बनेगा। जितनी बार भी आप सॉल्व करें ये हमारा क्या रहेगा फिक्स रहेगा। अगर हमारे पास रेडियस है जो 7 हो, रेडियस क्या है 7 हो, तो क्या है हमारी सर्कमफ्रेंस कितनी बनेगी कि 44, और जो हमारा एरिया है वो कितना बनेगा 154। ये हमारा क्या है वैल्यू फिक्स रहती है। अगर आप याद कर लें कि अगर रेडियस हमारे पास 14 हो तो अगर हमने ये पेरीमीटर की वैल्यू 88 याद कर ली तो क्या है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरीके के हम 4-5 टर्म में क्या है याद ही कर लेंगे। क्या है पेपर में बार बार सॉल्व करने से अच्छा है कि अगर हम 4-5 टर्म याद कर ले तो हमारा क्या है टाइम की बचत होती है, और आगे जो हमने ये टाइम बचा लिया वो हम अपने अगले क्वेश्चन में दे पाते हैं। तो क्या है हम 4-5 जो टर्में हैं वो याद कर लेंगे। जैसे अगर हमारे पास रेडियस 21 हो तो हमारा पेरीमीटर कितना बनेगा 132, और जो हमारे पास एरिया कितना बनेगा 1386। अभी इसका एक आपको थोड़ा सा ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे बनता है, ये आपको कैसे याद करना है। 28 अगर हमारे पास रेडियस 28 हो तो क्या है अगला हमारे पास पेरीमीटर यानी कि सर्कमफ्रेंस कितनी बनेगी 176, और हमारे पास 24 चौट इसका क्या बन जाएगा जो एरिया बन जाएगा। एक और लिख देते हैं, जैसे 35 रेडियस हो तो हमारे पास जो पेरीमीटर है वो कितना बनेगा हमारे पास 220। तो अगर हमारे पास जो रेडियस एरिया है कितना बनेगा 3350। अब आपको इसमें थोड़ा सा एक रिलेशन बना देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिए रेडियस हमारे पास कितना बढ़ रहा है 7, 14, 21, 28 और 35। ये क्या है ये 7 का टेबल कह सकते हैं। अब यहाँ 7 का मल्टीपल चल रहा है, 7 का पहले 1 गुना फिर 2 फिर 3 और 4 और 5, इस तरीके से ये क्या है बढ़ रहा है। और हमारा पेरीमीटर देखिए ये कैसे बढ़ रहा है, ये क्या है 22 का टेबल बन रहा है। ध्यान से देखिए
22 चौका, या यहाँ पर 22 दूना, 22 चौका, 22 सिक्का, 22 आठा, यानी कि ये 22 का टेबल चल रहा है हमारे पास। तो क्या है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर 7 हुआ यानी कि एक का मल्टीपल है, तो ये क्या है 22 का कितना मल्टीपल है 2, यहाँ पर 1 का है और यहाँ पर क्या है 2। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगर ये आप 5-6 टर्में हैं जो आप याद कर पाएँ तो क्या है, आपका है पेपर में एग्ज़ाम जो है टाइम बचता है। ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि स्टूडेंट को क्वेश्चन को निकालना अच्छा समझते हैं और क्या है याद कम करते हैं। लेकिन क्या है, अगर आपको याद होगा तो पेपर में आपका टाइम बचेगा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बात है कि क्योंकि टाइम हमारे लिए क्या है पेपर में बहुत कम दिया जाता है, इसीलिए हमने क्या है टाइम को बचाते हुए अपने क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं आगे हमारे पास किस तरीके के क्वेश्चन है जो सर्कल के रिलेटेड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम है, इस तरीके के सम आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, कहते कि साइड ऑफ स्क्वायर एंड डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल and if the area of square is 1 meter square, then find the area of circle। अब वो क्या कह रहे हैं समझते हैं। कहते कि साइड ऑफ स्क्वायर एंड डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल, यानी कि एक हमारे पास क्या है स्क्वायर है, जो हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर बना देते हैं, हमारे पास ये है स्क्वायर और ये हमारे पास क्या है कोई सर्कल है और ये इसका क्या है डायमीटर क्या होता है, ये पूरी वैल्यू हमारे पास क्या होती है डायमीटर। अगर हम डायमीटर का हाफ कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है रेडियस। वो क्या कह रहे हैं कि एक स्क्वायर का जो हमारे पास साइड है कोई भी एक स्क्वायर की सभी साइडें क्या होती है बराबर होती है। वो कहते हैं कि स्क्वायर की एक साइड किसके बराबर है डायमीटर के बराबर है, यानी कि साइड किसके बराबर है डायमीटर के बराबर है। तो वो कहते हैं कि अगर हमारे पास स्क्वायर का जो एरिया हो कितना हो, एरिया हमारे पास स्क्वायर का दिया जाता है, एरिया कितना होता है ए स्क्वायर, कितना दिया गया है 1764 मीटर स्क्वायर। अगर हमारे पास स्क्वायर का जो एरिया दिया गया है कितना 1764, तो कहते हैं कि स्क्वायर का जो हम दिया गया था हमने किसका फाइंड करना है सर्कल का जो एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसको कैसे रिलेट करेंगे हम देखते हैं क्वेश्चन में। अब क्या है हमारे पास जो साइड और डायमीटर क्या है बराबर है, हमने क्या है साइड की वैल्यू निकालनी है। साइड की वैल्यू कहाँ आएगी, स्क्वायर के एरिया से हमारे पास क्या आ जाएगी, जो वैल्यू आएगी किसकी आएगी साइड की। और स्क्वायर का जो एरिया किसके बराबर होता है साइड गुना साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर किसके बराबर होता है 1764। अब क्या करेंगे साइड निकालने के लिए 1764 का क्या कर देंगे रूट। तो हमारे पास 1764 किसका रूट होता है 42, यानी कि अब हमारे पास इसकी साइड कितनी आ गई 42। हमारे पास साइड कितनी है 42 है। तो 42 क्या है हमारा डायामीटर, 42 जो हमारा मीटर किसका डायामीटर है हमारे पास सर्कल का डायामीटर है। हमारे पास जब क्या है इसका फार्मूला जो एरिया का क्या होता है 2πr, यानी कि एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए रेडियस। अब हमारे पास डायामीटर है तो रेडियस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसका हम हाफ कर देंगे तो हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 हमारे पास क्या आ जाएगी रेडियस की वैल्यू। अब हमने क्या निकालना है सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है πr स्क्वायर। πr स्क्वायर हमारे पास क्या होता है इसका एरिया, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 गुणा 21 तो इसको काट देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1386 हमारा क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा
सर्कल का जो एरिया आ जाएगा। अगर आप जो मैंने अभी टर्में आपको बताई थी अगर आपने याद की हो तो क्या है, रेडियस हमारे पास 21 होगा तो हमारे पास इसका एरिया क्या रहेगा 1386। अगर आपको ये सीधा मैंने बताया था कि आप याद कर ले तो क्या है, क्वेश्चन में टाइम बचता है, हमारा ये कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा। अगर आप क्या याद कर ले कि रेडियस 21 हो तो हमारा जो एरिया कितना रहेगा ये आप याद कर ले। तो ये क्या है, आपको याद करने के लिए, इसीलिए आपके फ़ायदे के लिए ही कहा जाता है, क्योंकि आप हम क्या है आपका भलाई चाहते हैं, तो जो कहा जाता है आप उसको ज़रूर कीजिए, तो इसके क्या है आपका ही फ़ायदा है। तो आगे देखते हैं हमारे पास, तो देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है आगे। अब हमारे पास क्या है, कहते हैं कि 14 मीटर हमारे पास क्या है, 14 सेंटीमीटर साइड वाला हमारे पास क्या है स्क्वायर है, हमारे पास 14 मीटर जो साइड वाला स्क्वायर है। कहते हैं उस स्क्वायर जैसे क्या है हम स्क्वायर बना लेते हैं एक 14 सेंटीमीटर रेडियस वाला, 14 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है रेडियस वाला क्या है सर्कल है रेडियस। तो हम सर्कल बना लेते हैं एक 14 सेंटीमीटर जिसका क्या हो रेडियस हो। रेडियस हमारे पास क्या है इसका 14 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर टोटल कितना बनेगा 14 दूना 28। वो कहते हैं कि इस जो सर्कल है 14 सेंटीमीटर रेडियस वाला, उसके अंदर हमने क्या बना दी, एक स्क्वायर बना दी, तो स्क्वायर बना दी। वो कहते हैं कि उस स्क्वायर का एरिया पता करें। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा सर्कल है इसके बीचों बीच हमने क्या बना देनी है एक स्क्वायर। सबसे बड़ी स्क्वायर हमारे पास कैसी बनेगी, ये बनेगी जो सर्कल के सभी इस क्या है इस कर्व को क्या है कट करेगी। तो क्या है अब देख लिया आपने कि सर्कल में हमने एक स्क्वायर कैसे बनाई। तो अब क्या है हमने इस स्क्वायर का जो एरिया फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। अभी हमने क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा गया है कि स्क्वायर के बिना जो हमारे पास कौन सा एरिया है बचा, ये वाला बचा है जो अभी मैंने शेड किया है, ये बचा है, इसका क्या है हमें एरिया पता करना है। तो इसका एरिया हम कैसे पता करेंगे, तो देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ये जो सारा सर्कल है हमारे पास कितना है, इसका रेडियस क्या है हमारे पास 14 मीटर, 14 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है इसका रेडियस। अगर हमारे पास 14 सेंटीमीटर रेडियस होगा तो इसका एरिया हमारे पास क्या होगा, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि आप याद कर लीजिए। तो हमारे पास इसका एरिया हमारे पास कितना होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है हमारे पास। इसीलिए क्या करते हैं हम यूनिट का जो हमारे पास यूनिट होती है उसका क्या कर देते हैं स्क्वायर। तो हमारे पास इस सर्कल का जो एरिया हमारे पास कितना आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या है इस अगर हमने पूरा एरिया तो पता कर लिया, अब हम क्या करेंगे इस स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ये जो शेड किया गया है एरिया वो हम क्या है फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे फाइंड करेंगे। अब ये देखिए कि ये क्या है हमारा सेंटर है, और इस सेंटर से हम अगर सर्कल के लाइन तक हम जो लाइन खींचे तो वो हमारा क्या होता है रेडियस। इसको हम दूसरी तरफ मिला दे तो ये हमारा टोटल क्या बन गया डायामीटर। और ये तो क्या है एक सर्कल का डायामीटर है, लेकिन ये जो हमारा स्क्वायर बन रहा है इसका क्या बन गया एक डायगोनल बन गया। ध्यान से देखिए ये हमारा सर्कल का जो डायामीटर भी है और हमारा जो एक जो हमने स्क्वायर बनाई थी उसका क्या है एक डायगोनल भी है। तो एरिया स्क्वायर का एरिया किसके बराबर होता है, एक तो होता है ए स्क्वायर, दूसरा क्या होता है हमारे पास इसका एरिया डायगोनल का स्क्वायर बटा 2, ये हमारा फार्मूला भी होता है स्क्वायर का। तो अब हम क्या करेंगे सीधा, रेडियस हमारा कितना था 14, तो अब हम क्या करेंगे इस डायगोनल का जो हमारे पास स्क्वायर है कितना बनेगा 28 गुना 28 बटा 2। अब हम क्या करेंगे इसको काट देंगे, ये 14 से गया। अब हमारे पास क्या है 14 को हमने क्या करना है 28 से गुना करना है। तो क्या करेंगे 14 गुना 28 करेंगे तो कितना बनेगा 392 बनेगा हमारे पास 392 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या है हमारे स्क्वायर का जो एरिया आ चुका है अभी हमारे पास। अभी तक हमारे पास किस किस की वैल्यू आ चुकी है, एक स्क्वायर की पूरे स्क्वायर की, और दूसरा क्या है हमारे पास इस जो
हमारे पास एक सर्कल में से हमने क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया, उसकी वैल्यू आ चुकी है एरिया की। अब हमने जो ये शेड किया है एरिया, बाकी एरिया है उसका क्या हमने निकालना है, एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, सर्कल का एरिया में से हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर का एरिया है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना बनेगा, 224 मीटर स्क्वायर। तो हमने इस जो शेड किया था एरिया उसका हमने क्या निकाल दिया, अभी तक हमने क्या निकाल दिया, उसका एरिया निकाल दिया। इसमें हमने किया क्या है कि दोनों, पहले हमने सर्कल का एरिया निकाला, फिर क्या है स्क्वायर का एरिया निकाला, दोनों को माइनस कर दिया, तो जो बाकी एरिया था वो हमने निकाल दिया। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो क्या है इस तरीके के क्वेश्चनों को आपने ध्यान से करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलते रहते हैं। तो देखते हैं आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो देखते हैं, कहते हैं कि एक जो हमारे पास खेत है यानी कि फील्ड है, उसकी लंबाई कितनी है, 40 मीटर, और ब्रेथ हमारे पास कितनी है, 24 मीटर। एक हमारे पास क्या है, यानी कि ये क्या कैसा खेत बन गया, हमारे पास एक आयताकार यानी कि रेक्टेंगल शेप का हमारे पास क्या बन गया, ये एक खेत बन गया जिसकी लंबाई हमारे पास क्या है, 40 मीटर, और चौड़ाई हमारे पास क्या है, 24 मीटर। और अब हमारे पास क्या दिया गया है, आगे देखिए, इसको हम सर्कल के साथ रिलेट करेंगे। अब हमारे पास एक रस्सी है, 21 मीटर की हमारे पास रस्सी है, जो हमने इस खेत के एक कोने पर बांध दी, इसको हमने यहाँ पर बांध दिया। तो वो कहते हैं कि 21 सेंटीमीटर जो हमारे पास ये क्या है, रस्सी है। तो 21 सेंटीमीटर रस्सी से हम किसी एक जानवर को बांध दें तो क्या है, वो कितने एरिया में इस घास को चर सकेगा। तो देखते हैं कौन सा एरिया होगा जिसमें एक जो जानवर है जो है वो कितने एरिया में घास चर सकेगा। जो देखते हैं इसका रिलेशन हम सर्कल के साथ कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं, ये क्या थी, हमारी एक रस्सी थी 21 मीटर की। तो ये क्या है, अगर यहाँ तक जाएगी तो भी 21 होगा, यहाँ जाएगी तो भी 21, यहाँ पर जाएगी तो भी 21। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल का ये देखिए, ऐसे ऐसे हमारे पास क्या बन गया, एक सर्कल। ये हमारा क्या बन गया, एक सर्कल बन गया है। लेकिन क्या है, ये खेत के हिस्से में कितना कितना आता है, सिर्फ इतना ही आता है। यानी कि देखिए, अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड कर दे तो ये आधा होगा, लेकिन ये उसका भी आधा है। यानी कि एक सर्कल का चौथा हिस्सा जो सिर्फ इस कवर में आता है, इस जो खेत में आता है। तो 21 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, 21 मीटर हमारे पास क्या है, हमारा रेडियस। और ये क्या है, सर्कल का चौथा हिस्सा है। हमने ये वाला एरिया पता करना है कि जो हमारे पास इसमें जो पशु बांधा गया है वो कितने एरिया में घास चर सकता है। तो देखते हैं, ये क्या है, सर्कल का चौथा हिस्सा है। तो हमारे पास रेडियस दिया गया है, हम क्या करेंगे, इसका जो है क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, एरिया। लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ चौथा हिस्सा ही है, इसलिए हम इसका 1/4 कर देंगे, चौथा हिस्सा कर देंगे। तो अब क्या करते हैं, इसकी जो वैल्यू है हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7। अब हमारे पास रेडियस कितना है, 21 बटा 21 गुना 21 बटा क्या आ गया, 4 आ गया। इसको काट देते हैं, 7 या 21, ये 11 पर गया, यहाँ पर 2 बचा। तो हमारा आंसर कितना बना, 993/2। तो हमारा आंसर कितना बनेगा, 34। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर कितना बन गया, 346.5 मीटर स्क्वायर। जो हमारा क्या आंसर आ गया, ये आ गया वो एरिया है जो हमने यहाँ पर शेड किया। यानी कि जो हमारा हमने एक रस्सी से जो पशु को बांधा है वो कितने एरिया में चर सकता है, एक खेत के कितने एरिया में चर सकता है, सिर्फ इतने एरिया में जो है घास चर सकता है। यहाँ पर वो नहीं जाएगा क्योंकि उसकी रस्सी है जो सिर्फ 21 मीटर की ही रस्सी है, तो इसलिए वो इसके आगे नहीं जा सकता। इसकी हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं है इस एरिए की, हमने सिर्फ क्या है, ये वाला एरिया हमने क्या है फाइंड करना था। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं पेपर में। तो ये आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला हमारे पास के, तो कहते हैं कि एक 14 मीटर रेडियस का एक हमारे पास क्या है, पार्क है, सर्कुलर पार्क।
तो हमने क्या है इसके एक चारों तरफ हमने गुलाई में क्या है 7 मीटर चौड़ाई वाला यानी कि विड्थ वाला हमने क्या बना दिया, एक सड़क बना दी पाथ। तो कहते हैं उस सड़क का एरिया पता करें। हमने क्या है एक सर्कल है हमारे, हमने एरिया किसका पता करना है, उस सड़क का एरिया पता करना है। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं ध्यान से। इस तरीके का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। अक्सर क्या है स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं, लेकिन आपको क्या है गलती का किसी को कोई मौका नहीं देना है, आपको आज सीख कर जाना है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है एक पार्क है, सर्कुलर पार्क है यानी कि एक गोलाकार पार्क है हमारे पास। इसका रेडियस हमारे पास कितना है 14 मीटर। 14 मीटर का जो हमारे पास रेडियस वाला एक क्या है पार्क है। कहते उसके हमने सर्कमफ्रेंस हमारी क्या होती है ये गुलाई वाली, इसके चारों तरफ हमने क्या बना दिया एक पार्क बना दी। पार्क के चारों ओर क्या बना दी सड़क बना दी। यानी कि इस सड़क की जो हमारे पास चौड़ाई है कितनी है 7 मीटर है। ये चौड़ाई हमारे पास क्या है 7 मीटर। तो देखते हैं आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर एक सर्कल तो था ही पार्क वाला, लेकिन उसके तरफ जब हमने क्या है एक सड़क बना दी तो क्या है एक और सर्कल हमें दिख रहा है कि एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है। तो देखते हैं छोटे सर्कल का जो हमारे पास एरिया था वो कितना था, पार्क का कितना था 14 मीटर। तो अगर ये हमने क्या है 7 मीटर और जो हमने सड़क बना दी तो हमारा ये टोटल कितना बन गया, रेडियस हमारा कितना 14 और 7 कितना बन गया 21 मीटर। यानी कि जो बड़ा हमारा सर्कल बन गया पार्क और सड़क को मिलाकर उसका जो रेडियस है कितना बन गया 21 मीटर हमारे पास रेडियस बन गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस जो हमारे पास ये सड़क है इसका हमने क्या करना है एरिया पता करना है। तो देखते हैं इसको कैसे फाइंड करते हैं। हम क्या करेंगे ये जो बड़े वाला जो हमारे पास सर्कल बना है इसका एरिया निकालेंगे पहले, और उसमें से हम क्या करेंगे छोटे वाले एरिया को निकाल देंगे। तो हमारे पास ये जो छेद किया गया है एरिया है ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्या है अब हमारे पास सबसे पहले जो छोटा है हमारे पास रेडियस है इसको हम क्या लिखते हैं छोटी आर से लिख लेते हैं 14 मीटर। जो हमारे पास बड़ा रेडियस है उसको हम बड़ी आर से लिख देते हैं 21 मीटर। तो अब हम क्या करते हैं बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल देंगे। तो ये हमारे सड़क का एरिया आ जाएगा। तो देखते हैं अब हम क्या करेंगे पहले बड़े वाला पाई आर स्क्वायर, यानी कि हमारे पास सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। वैसे ही करेंगे फार्मूला वही है। इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे छोटे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब क्या है इन दोनों में से पाई एक क्या है कॉमन है तो पाई निकाल देते हैं। बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर हम कर देते हैं। पाई की वैल्यू क्या है पुट कर देते हैं 22/7। अब बड़ी जो हमारे पास सर्कल है उसका रेडियस कितना है 21 मीटर। 21 मीटर हमारे पास क्या है रेडियस। तो इसको क्या करते हैं 21 मीटर का स्क्वायर करना है। 21 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 441। 21 का स्क्वायर आप हमारे पास क्या होता है 441। माइनस हम क्या करेंगे छोटे आर कितनी है 14। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। 196 हमारे पास क्या होता है स्क्वायर होता है। तो अब हम क्या करेंगे इसको माइनस कर देते हैं 1441 में से 196 हमने क्या है माइनस करने हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सीधा पहले हम क्या करेंगे इसमें से 196 की बजाय क्या है इसको आसान करने के लिए हम सीधा 200 इसको घटा देते हैं। हमने इसमें क्या है 200 घटा दिया तो 200 कितना बना 41 बना। 4 हमने ज़्यादा घटा दिए तो 4 क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा 22/7 गुना कितना बन जाएगा 245। अब क्या है ये 7 के टेबल पर जाएगा। तो देखते हैं 7 या 21 21 से 24 में से हमने क्या है 21 निकाला तो कितना बना 3 7 5 35। तो अब हमारे पास क्या बन गया 22 गुना 35। तो 22 गुना 35 अगर हम करेंगे तो 770 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। ये किस चीज़ का एरिया आया है हमारे पास जो हमारा जो पार्क के साथ साथ हमने क्या है सड़क बनाई थी उसका एरिया आया। ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये हमने कैसे किया।
बड़े सर्कल में से ही आपने क्या है छोटे सर्कल के एरिया को माइनस करना है। तो क्या है आपका जो इस सर्कुलर जो रोड बनाया है हमने उसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो क्या है इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में सर्कल के रिलेटेड पूछे जाते हैं। क्या है एग्ज़ाम में इससे टफ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड सा समय होता है, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जाता है जो 1-2 मिनट में आपको कर पाएँ। इससे बड़ा क्वेश्चन आपको पेपर में कदे नहीं मिलेगा। तो क्या है इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करते रहें, इसको ध्यान से देखें, कंसेप्ट को पूरा क्लियर करें, इसको सीखें, आराम से सीखें। और क्या है इसको जो मैंने टर्में शुरू में बताई थी उसको आप याद कर लें तो आपका पेपर में बहुत सा टाइम जो है बच सकेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने इस टॉपिक को कवर कर सकें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।